नमस्कार, सलाम, आदाब। न्यूज टुडे इंडिया का लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि गोविंदोपाल के साथ इस वक्त मौजूद हूं तीन पुल के अल हसन टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के जो ऑफिस है वहां। आप सभी को बता दें कि कुछ ही देर पहले सैयद शाह जाफर इकबाल अशरफी साहब, जो कि फॉर्मर फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ इल्म इंटरनेशनल, वो इस्लामपुर आ चुके हैं और अल हसन टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उसका खुशामदीद किया जा रहा है। इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है जहां इस इलाके के रहनुमे और साथ ही साथ कह सकते हैं उलेमा इकराम मौजूद हैं। चलिए सीधा सीधा आज हमारे इस लाइव संप्रसारण में ग्रेट एजुकेशनिस्ट सैयद जाफर इकबाल अशरफी साहब क्या मैसेज देते हैं, चलिए सीधा सीधा सुनते हैं उनके जुबानी। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. रब ने बख्शी है ये शाने अज़मत आले नबी। रब ने बख्शी है ये शाने उसअत आले नबी। अरे आसमानों से बड़ी है अज़मत आले नबी। आसमानों से बड़ी है अज़मत आले नबी। और मैं नबी को इसलिए पहचान लूंगा कब्र में। मैं नबी को इसलिए पहचान लूंगा कब्र में।
देख रहे हैं सीधा सीधा संप्रसारण, जहां आपको बता दें अल हसन टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है। सैयद शाह जफर इकबाल अशरफी साहब जो कि शद्दाजा नशीन खान का गौसिया चिश्तिया फाउंडर ऑफ इल्म इंटरनेशनल मुखातिब हैं यहाँ, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के रहनुमा उलेमा इकराम यहाँ मौजूद हैं और सीधा सीधा उनसे हम रूबरू होंगे, बात करेंगे। अरे कर बला करबला तुझको मिली है गुर्बत आले नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद जफर इकबाल साहब किबला हमारा हुजूर जिलानी मियां नारे तकबीर। और आखिरी शेर दुआ के साथ समाप्त। चलिए हम सीधा सीधा मुखातिब होते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट में सैयद शाह जफर इकबाल अशरफी साहब जो कि फाउंडर हैं इल्म इंटरनेशनल के। सबसे पहले तो मैं तमाम उलमा, तमाम दानिशवर और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने अता किया। मेरा सफ़र कल यहाँ हुआ है और मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी सफ़र कहीं जाऊं तो बामकसद हो, बेमकसद ना हो। और एक तहरीक जो तकरीबन 20 साल से इल्म इंटरनेशनल के हवाले से पूरे वर्ल्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन 24 ममालिक में काम कर रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क हमारा हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में सबसे ख़ास बात यह है कि तकरीबन 12 सालों से आपके इलाके में मेरा थोड़ा बहुत काम है। लेकिन एक मैं आ रहा था और फ्लाइट में मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ की एक क्लिप, मुझे छोटी सी एक न्यूज़ मुझे दिखाई पड़ी, तो मैं वहाँ से मेरा जहन बदल गया। मैंने कहा कि एक मीटिंग वहाँ के तमाम ख़ास तौर से उलमा की मीटिंग लिया जाए और उस पर मैं बात कर सकूं। तो वो थी, जबकि इस सिलसिले में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। फिर मैंने गूगल्स के ऊपर आपके वेस्ट बंगाल और पूरे बंगाल की रिपोर्ट की स्टडी करना चाहा कि इसके ऊपर क्या काम हो रहा है। और वो काम है ख़ास तौर से बंगाल के, पूरे बंगाल में, वो है मंशियात का मसला, ड्रग्स का। सर एक सवाल आपसे बीच में पूछेंगे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो क्लिपिंग्स आपको मिला उसमें आपको क्या दिखाई पड़ा या आप क्या पूरे देखें? इंडिया की बात थी, जी वो सिर्फ जी, यहाँ कोई की स्टैटिस्टिक्स की ड्रग्स वगैरह से? स्टैटिस्टिक्स पर थी। और उसके बाद उसमें जो जो खदशात थे कि जिस तरह से पंजाब में ड्रग्स बड़ी तेज़ी से फैला, ड्रग घर घर पर फैल गया, इस तरह से डिफरेंट स्टेट में भी इसकी ये फैलने के डर है। एक फियर का मैसेज था। इस पर मैं बहुत पहले 2007 में मैंने एक बार बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस किया था इंडिया इस्लामिक सेंटर दिल्ली में इस मैटर के ऊपर। उसमें मैंने ड्रग्स और HIV एड्स के ऊपर भी काम किया था। यहाँ जब मैं आया तो जाहिर मैंने फील किया कि कई कंट्रीज़ के बॉर्डर्स यहाँ मिलते हैं और ड्रग्स का मसला बाहर से भी सप्लाई, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती अब्बास साहब उनको बुलाने करिए, तो इस पर भी मेरी नज़र है। तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतर होगा कि मीडिया के हवाले के साथ साथ हम उलमा से बात करें जी। और इस पर एक मीटिंग मज़ीद हम करेंगे, चूँकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और उलमा चूँकि एक ऐसी ताकत है जी कि हर मसाजिद में इनके साथ 1000-1500 इनके साथ लोग हैं। जो काम ये कर सकते हैं उस लेवल पे हम नहीं कर सकते जी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बात पर कि मेरी बात ये लोग सुन लेते हैं और ये लोग, ये उलमा कराम को हल्के में ना लिया जाए।
ये मैं बताना चाहता हूँ, जी ये भारत में बल्कि दुनिया के जिस कंट्री में हैं बहुत बड़ी ताकत है। ये ग्रास रूट से लगे हुए हैं। जी इनका कनेक्शन पब्लिक से 5 टाइम तो एवरी डे। इतना कनेक्शन किसी का नहीं है। जी वो 5 वक्त तो पब्लिक से रोज मिलते हैं। उसके बाद फ्राइडे प्रेयर में सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ी गैदरिंग करते हैं। बेशक। फिर ये डोर टू डोर इनकी एक्टिविटीज है। कोई अपने वहां दम करने के लिए, कोई दुआ करने के लिए बुलाता है। तो इनका जितना पब्लिक से कनेक्शन है, जो ये पब्लिक को, सोसाइटी को जो जितना ब्रॉड माइंडेड बना सकते हैं, वो सबके बस का काम नहीं है। जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि उलमा के साथ कुछ इश्यूज पे काम करें, जी खासतौर से समाज को बेहतरीन बनाने के लिए। जी जो काम ये लोग करते हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और फिर इनका कनेक्शन, चूंकि दुआ ताबीज़ भी करते हैं, फूक झाड़, तो सारी कम्युनिटी से कनेक्शन है। जी 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 तो ये किसी को कहेंगे भाई देखो तुम्हारा बच्चा इस तरफ जा रहा है, ज़रा उसको बचाओ, जी तो इनकी बात में बड़ी दम होगी। बेशक। हम ला के लिटरेचर दे दें और कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसलिए इन हजरात को दावत दी, और ये हमारे आँखों के नूर हैं ये लोग। तो मैंने कहा कि इनको, मैं आज पहली बार मैं ये बात कर रहा हूँ मंशियात के ऊपर। जी जी और ये इंटरनेशनल लर्निंग मूवमेंट, ख़ासतौर से इल्म ट्रस्ट इंडिया, यहीं बंगाल में वो रजिस्टर्ड भी है वो। मैं उस बैनर के तहत एक बहुत बड़ी मुहिम इस्लामपुर से चलाऊंगा। जी उसके लिए हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस, यहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़, और यहाँ के उलमा, यहाँ के एक्टिव लोग, और जो यहाँ के पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके, जी क्योंकि हमें एक अच्छा माशरा बनाना है, एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन वो बच्चा हेल्थ वाला ही नहीं रहेगा और वो इंजेक्शन ले रहा है और ड्रग ले रहा है, तो क्या करेगा? जी उससे एक पूरा घर बर्बाद हो रहा है, जी एक सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अच्छा, मंशियात का ताल्लुक सिर्फ ड्रग्स नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त, इतने क्लब्स खुले हुए हैं, इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड हो रही है, करें मॉडर्नाइज, लेकिन कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। जी लेकिन हम सब पर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में जो चीज़ें, जितनी जितनी चीज़ें ख़राब होती हैं वो सबसे अच्छी लगती हैं, लोग उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से भागते हैं, जी अच्छाई की तरफ बड़ी लेट आते हैं। जी तो ये लोग अच्छाई की तरफ बुलाने वाले लोग हैं। तो इसलिए इनके सामने मैं ये बात मैंने रखने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ताला आप सबका साथ रहेगा तो ये मंशियात के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम हम यहाँ चलाएंगे। सर एक सवाल पूछेंगे कि जैसे आप कहें कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस हो या सिविल हो, और साथ ही साथ आप कहें उलमा इकराम जो कि ग्रास रूट लेवल से जुड़े हैं, वो बहुत बड़ा ताकत है, शक्ति है। कुछ ऐसे तंजीम भी हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, क्या उन लोगों को भी आप दावत देना बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल, इस मुहिम के देखें लिए? देखें, ऐसा है कि अगर जी सर। एनजीओज जो इस पे एक्सपर्ट हैं, जी मैं कोशिश ये करूंगा कि जो ड्रग्स और मंशियात के ऊपर जो लोग काम हो सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही आया हूँ मुहिम चलाने के जी लिए, जी कर रहे हैं लोग, जी तभी तो इतना रुका हुआ है। जी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, हम दावत सबको देंगे, जी हमारे साथ हम बाजू बने, हो सकता है मैं उनका बाजू बनूं, जी वो हमसे आगे चलना चाहें, मगर हम किसी तरह इस वबा को रोकना जी चाहते हैं। इसमें हम सब मिल के काम करेंगे, जी हर मजहब के लोग, हर सोसाइटी के लोग, हर एनजीओ, और हर तरह की टीम जो इसको रोक सकती है, सबके साथ ही काम करेंगे। सर सर ये एक सब हमारे इलाके में मंशियात के अलावा और भी कई मसाइल हैं जिन पर काम की ज़रूरत है। तो आपका जो इल्म इंटरनेशनल है, उसके तहत आप मंशियात के अलावा दूसरे जो कई मसाइल, उन पर कैसे काम करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत कम है। ये मेरा एक बड़ा स्लोगन पुराना है, और हम मसाइल हल करते हैं और मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। देखिए, हमारा सबसे, देखिए, हर काम में हम हाथ नहीं डाल सकते। मेरा जो वर्क है वो ख़ास तौर से एजुकेशन है। एजुकेशन को जो चीज़ें डिस्टर्ब करेंगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एजुकेशन से दूर करने के लिए जितनी चीज़ें हमारे सामने, जो हमारे मंशूर में है, हमारी आइडियोलॉजी में है, उसको हमने रोकने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन की तरफ ना आने का मंशियात के साथ साथ गुर्बत है। जी गुर्बत इतनी बड़ी बीमारी है कि वो एजुकेशन की तरफ जाने ही नहीं देती। उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं उसके ऊपर। बच्चों को स्पॉन्सर करना, बच्चों को सपोर्ट करना, स्कूल के एक्टिव जो बच्चे हो रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनको सपोर्ट करना, ये हमारे पूरे प्लान में है और हम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे पास तकरीबन हिंदुस्तान में 1700-1800 बच्चों को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। यहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह। सर एक सवाल पूछेंगे, आप हिंदुस्तान के रहनुमा हैं, लेकिन जिस जगह पे रहते हैं वो वर्ल्ड का एक डेवलपिंग कंट्री है, यूके। आप कहें कि गुर्बत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस है एजुकेशन के लिए, तालीम तरबियत के लिए। तो आप किस किस काम मतलब फील्ड पे यहाँ खास करके हिंदुस्तान या बंगाल कहे खास करके तो मगरबी बंगाल के किस किस सेक्टर में काम करना पसंद करेंगे या चाहेंगे? देखिए, हमारा सेक्टर तो बहुत खुला हुआ है। हेल्थ हमारा, हेल्थ है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है और लीडरशिप है। यूथ को लीडरशिप की तरफ लाना, यूथ को ब्रॉड माइंडेड बनाना, और यूथ से मुराद नॉट ओनली बॉयज़ गर्ल्स दोनों को। ये हमारी ताकत है सोसाइटी की। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास या तो सपोर्ट नहीं होता या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ डिग्री कॉलेजेस में जाकर भी वापस चले आ रहे हैं। तो उनको भी रिहेबिलिटेट करके, उनके साथ पूरा उनको काउंसलिंग करके, इनके साथ मिलकर उन्हें एजुकेशन की तरफ, फर्दर एजुकेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पॉवर्टी देखें, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए अगर हम ये कहें कि हम पैसा दे दें, घर बना दें, खाना दे दें, कपड़ा दे दें, कभी पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी ताकत है एजुकेशन। हम एजुकेटेड कर देंगे तो सारा मसला हमारा हल होगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान को हम एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक समुंदर में अगर एक कतरा ही हमें मिल जाए तो बड़ी बात है। हमें तो कोशिश करना है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम कोई गारंटीज नहीं दे रहे हैं कि हम सबको ठीक कर देंगे, लेकिन अगर 10 बच्चे में से एक बच्चे की आंखों में हमने चमक दे दी तो हमने 100 बच्चों को तैयार कर दिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सर, जो हिंदुस्तान का स्टैटिस्टिक्स जो बता रहा है कि तालीम तरबियत में अगर परसेंट के हिसाब से सबसे पिछड़ा हिस्सा हो तो वो उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर, चोपड़ा, ग्वालपुर और चाकुलिया है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, सिर्फ उत्तर दिनाजपुर का मसला नहीं है। हिंदुस्तान के साक्षर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ें, लेकिन ये साक्षर कमेटी भी आज से तकरीबन 18 साल हो गया उसको आए हुए। अब डेवलप हो रहा है। हम आपको बताएं कि पहले जो हमारे जो मजहबी लोग होते थे वो अपने बच्चे को सिर्फ मदरसे में भेजते थे। देखिए, मदरसा एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, लेकिन इन्होंने भी अपने सीने पर पत्थर रखकर इन्होंने कहा नहीं, हम इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में काम करना है तो हमें मॉडर्न एजुकेशन की भी ज़रूरत है, सेकुलर एजुकेशन की। तो इनके भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी फीस दे के पढ़ रहे हैं, अच्छी फीस दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये जागरूकता जो आई है ना, ये हमारे लिए आने वाले 20 सालों में बहुत बड़ी रोशनी लेकर आएगी। अल हसन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से आपके लिए इससे भले प्रोग्राम हुआ। मौलाना तनवीर मिर्ज़ा भाई साहब, रकीब इंजीनियर साहब, सारे लोग उलमा किराम तो सब हाजिर आए। तो आप हमारे जितने भी यहाँ न्यूज़ के जो साथी हैं, हम सब के ज़रिए आप जो हमारे नाज़रीन उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मुसलसल मैं पैगाम ही दे रहा हूँ अभी तक, ये जो कि हर घर कोशिश करे, हर घर के टूर्स और ट्रैवल तो उनका चलता रहेगा, उसको जो भी सपोर्ट करे जा रहे हैं, लेकिन मेरा पैगाम हर घर के हर वालिदैन से है कि पूरी कोशिश करें, चाहे एक वक्त भूखे रहें लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। सर आखिरी अगर सवाल, एजुकेटेड कर देंगे तो ये ड्रग्स मंशियात की बात भी करना बंद कर दूंगा। सर आखिरी सवाल आपको पूछेंगे कि हमारे उत्तरी दिनाजपुर का ये एजुकेशन हब नहीं है, बल्कि एक ऐसा जगह है जहाँ से लोग बच्चे को ड्रॉप आउट करवा करके कह सकते हैं प्राइमरी लेवल में 12 तकरीबन साल के ये समय में ही वो लोग बाहर भेज देते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि वो जो माइग्रेटरी लेबर है इसका तादाद बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में आप कहें कि पॉवर्टी को हटाने के लिए एजुकेशन एक रास्ता है, तो किस तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ के उलमा इकराम के जरिए आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा देखिए एजुकेशन हर जगह है। मैंने देखा यहाँ भी बहुत सारे अच्छे स्कूल खुल गए। इससे पहले मैं आया था 10 साल पहले तो वो बात नहीं थी। अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल ओपन होने चाहिए और क्वालिटी होनी। बहुत बड़ी आबादी है, तो ये एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से लेकर 1200 बच्चे पढ़ सकते हैं। 10,000 बच्चे नहीं जा सकते स्कूल में, और आबादी ज़्यादा है, इसीलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल की कमी है। गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज़्यादा कितने को कैटर करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 500 से लेके 1000-1200। जहाँ आबादी लाखों में हो
उन बच्चों को जगह ही नहीं मिल पा रही है कि वो कर सकें। दूसरी बात क्या है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक हमारे दिमाग में ये बात आ गई, दिल्ली दिल्ली हमारे लिए एजुकेशन, बम्बई में हमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अगर हम खुद कुआं खोद के पानी निकालने के लिए अज़्म कर लें जी। तो पानी निकलेगा। लेकिन वो मोटिवेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, हमारे पॉलिटिशियन को चाहिए कि वहाँ फैसिलिटी दें, पब्लिक से बात करें, इन उलमा से बात करें, इनको प्लान दें। देखिए, मैं मीडिया के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कि उलमा को अपने साथ ऐसा जोड़ें, उनको मंशूर दें, उनको प्लान दें कि हम आपको ये एजेंडा दे रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, और यहाँ पर बच्चे रुकें। यहाँ वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया है, कलकत्ता है, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इनके साथ मिलेंगे तो ये मोटिवेट करेंगे नौजवानों को, नौजवान मोटिवेट हो जाएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। मोटिवेट नहीं है नौजवान, वो चाहता है कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में भागें, हम कहाँ यहाँ रहेंगे, वही फ्लड आ जाता है तो मौसम ठीक नहीं रहता है, मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ये देखें, ये लोग हैं ना, ठीक, बहुत से लोग यूपी से पढ़ के आए, कोई हैदराबाद से पढ़ के आए, लेकिन सब एजुकेटेड नहीं है, टॉप के एजुकेटेड, इनके लिए तो बड़ी फैसिलिटी है, ये फॉरेन भी जा सकते हैं, लेकिन हैं इसी इस्लामपुर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, मुफ्ती साहब के ज़माने से काम कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी उम्र गुजार दी यहाँ पे बैठ के। इस सिलसिले में एक सवाल आपको पूछेंगे कि खास करके जो पायनियरिंग उलेमा इकराम होते हैं, वो तो समाज को सुधारने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेटेड कर लेते हैं, लेकिन गांव देहात में ये एक नेगेटिविटी है कि बहुत सारे उलेमा इकराम हैं जो अपने आप को मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन, और कह सकते हैं जिसको आप बोले कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो साइंटिफिक बेस पे होना चाहिए, इससे आपको ढला नहीं सक नहीं, रहे ये हैं गलत motivate। खबर है, ये गलत खबर है, ये गलत, बिल्कुल गलत खबर है। देखें, हम आपको बताएं, चूंकि इंटरेक्ट नहीं है, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी जो एजुकेशन है, मैं आपको बताऊं, अभी ये इतने ज़हीन होते हैं कि हम हाई स्कूल इंटर करने के बाद उनको बैठाल दीजिए और ये इनका जो उस लेवल का है, वो किताब जो इन्होंने पढ़ी उसको बैठा दीजिए, ये आगे चले जाएंगे। मसला क्या कि हमने सेग्रीगेट कर रखा, अरे ये अल्लामा साहब हैं, मौलाना साहब हैं, तो हमको बस दूर से हट के पूछ के हट जाना, ऐसा नहीं है। मैं उनको दोस्ती उनसे करें, समाज उनसे दोस्ती करे, ये इनके पास बहुत इल्म है। आज के पीरियड में, अभी चंद पिछले साल की मैं बात बताऊं कि इन्हीं उलमा में बड़ी तेजी से अब कंपटीशन में आ रहा है, IAS और PCS बन रहे हैं, और अब ये चीजें इनके अंदर आ गई। इनके लिए ग्रेजुएशन करना कोई आसान, बहुत इजी है, हमारे लिए तो बहुत परेशानी है। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताएंगे कि हाल ही में पटना में एक मुहिम छेड़ा गया था कि जो स्कूल से एजुकेटेड है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, उनके साथ साथ कुछ हाफिज व कारियों को IIT के लिए तैयार किया गया था, और वो लोग आगे बढ़ गए हैं। इसलिए कि देखें ना, कुरान को याद करना और याद करके याद रखे रहना बहुत कमाल की बात है। सर, एक बीच में क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ गार्जियंस के लिए देखा जाता है कि हर गांव में या छोटे छोटे बचपन में गरीब फैमिली में एजुकेशन के चलते हुए बेटियों को शादी दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वही मैं आ रहा हूँ, देखिए ये भी बहुत बड़ा मसला है, और ये प्रॉब्लम चाइल्ड मैरिज का, ये प्रॉब्लम जो है, ये कल्चर ने दबोच कर रखा है। कल्चर अभी भी हमारे ऊपर, वो कल्चर जो पिछले 2000 सालों से हमारे पर, इस तरह का कल्चर जो दिमाग पर है, वो जाने को तैयार नहीं है। अब तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत अब आप इसको कह सकते हैं ये 3 से 4% रह गया है। अब इसमें भी इन्हीं से मदद लें, आप इन्हीं से मदद लें, ये समझा देंगे, हम समझा रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम कामयाब हैं। देखिए, अगर हमने बच्चियों को एजुकेशन की तरफ माइल कर लिया तो वो खुद ही कहेगी जब तक ग्रेजुएशन नहीं करूँगी मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना। तो जब ये चीज़ें पैदा हो जाए, एजुकेशन से मोहब्बत पैदा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग भी एजुकेशन फैलाएं और खूब प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। मैं मीडिया पर और मीडिया के साथ कोई नेगेटिव बात करना पसंद ही नहीं करता हूँ। यही मीडिया ऐसी है कि सिर्फ प्यार बांटने की का अज़्म ले ले कि हम 6 महीना सिर्फ मोहब्बत बांटेंगे, देखिए कितना कमाल हो जाता है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।
थैंक यू सर। मुखातिब होंगे यहाँ मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब हैं, जो कि एक फाउंडेशन नसरिया फाउंडेशन के कह सकते हैं कि आला भी हैं, इससे भी मुखातिब होते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। जी और जो कहेंगे कि आपके बिहार इलाका जो कि कह सकते हैं सीमांचल इलाका है, जी वहाँ भी आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी एक फाउंडेशन चला रहे हैं, नसरिया फाउंडेशन, जी तालीम और तरबियत और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए। क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज जाफर इकबाल साहब के साथ आप मुखातिब हैं, यहाँ क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो ये इदारा हज़रत उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन अली रहमा, उन्होंने इदारे को के बानी हैं और उन्हीं के ज़माने से ये इदारा चल रहा है। और यहाँ पर जो मदरसीन हैं, समझे ना, हमारा मदरसा जो है पटना बोर्ड से भी रिकॉग्नाइज है। उसके अलावा जो कंप्यूटर भी है और कैलीग्राफी भी है, ये सब चल रहा है हमारे यहाँ। और अल्लाह का फजल है, नसरिया फाउंडेशन के ज़रिए से ये सब चल रहा है। तालीमी, समझे ना, तालीमी कॉन्फ्रेंस एक होने वाली है अभी आपको 21 तारीख को, समझे। इस तरह से हमारे उर्स भी होता है, हर 24 फरवरी को हमारे यहाँ उर्स नसीरी होता है। इसमें सारे उलमाए किराम और दर अतराफ़ के सारे लोग वहाँ जमा होते हैं, हज़रत उस्ताद उलमा की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं। कछोइसा मुक़द्दस से जब से हज़रत का वसाल हुआ है, कोई न कोई हज़रात ज़रूर आते हैं हमारे यहाँ। यह है जो बातें फरमाई है, जो पैगाम दिया है, जो मिशन लेकर चले हैं, जी। आप इनकी मिशन को किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है, पैगाम तो बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत पसंद हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। हज़रत का जो पैगाम है बहुत पसंद आया हमें। मंशियात के खिलाफ तालीम को जी जी जी, ज़रूरी है ये, तालीम भी ज़रूरी है, मंशियत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। जी जी, ठीक। थैंक यू। ठीक, तनवीर भाई को म्यूजिक डाल आप सबको जो उलेमा इकराम से लेकर के हर शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। बात कर रहे थे शाह जाफर इकबाल साहब, जो कि एक फाउंडर हैं इंटरनेशनल यूके के, और साथ ही साथ उनका ये कर रहे हैं। हम बात करते हैं रकीब भाई से, इंजीनियर साहब। बोल रहे हैं आज एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया है सैयद शाह जाफर इकबाल असदी साहब का, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए इलाके में मुहिम चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा मुल्क में। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सिलसिले में जो जब हमें यह पता लगा कि जब सैयद ज़फ़र इकबाल साहब हमारे इलाके में तशरीफ़ ला रहे हैं और सारे उलमा से मिलने की जो है उनकी ख्वाहिश है कि कुछ एक स्पेशल चीज़ पे वो बात करेंगे, तो हमने सोचा कि वो प्रोग्राम हम यहीं क्यों ना कर लें, सारे उलमाओं को यहीं क्यों ना बुला लें। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हैं, काफ़ी उलमा तशरीफ़ ले के भी आए हैं। और ख़ुसूसी ज़फ़र इकबाल साहब ने जो बातें कही है कि एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, बेशक वो दुरुस्त है। लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी है। हमारे यहाँ गार्जियन ये सोचते हैं कि बच्चे कब पैसे कमा के मुझे देंगे, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम रोक दें, पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन अगर थोड़े दिन हम सब्र करें और बच्चे को थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मंशियत के खिलाफ भी कुछ वो मुहिम छेड़ने वाले हैं, और इससे कह रहे कि जो ग्रास रूट लेवल से जो तंजीम जुड़े हुए हैं, उलेमा इकराम जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी दावत देंगे और कॉन्फ्रेंस के जरिए मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। बेशक बेशक, ये जो चीज़ है ना, मनसियत या ये ड्रग्स का मामला कह लीजिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व हैं, ये जो है यंग भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि 10 से 18 साल के बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, है ना। तो ये लोग हमारे क्या है, हमारे ये जो है हमारे लिए यही हीरे हैं एक्चुअली में। और अगर ये इसको हम अभी नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मसला ये है ना। तो इन लोगों को इस चीज़ से रोकना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से भी हो। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस मामले को लेकर काम कीजिए। कहीं हमारी ज़रूरत है तो हमें भी लेकर चलिए, और हम भी इंशाल्लाह, हमें आप लोगों का जहाँ ज़रूरत महसूस होगा, हमें भी आप लोग को बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, मुखातिब होते हैं इस्तकबालिया प्रोग्राम में, और एक खास होस्ट यहाँ कह सकते हैं मौलाना तनवीर आलम साहब। तनवीर भाई, एक मुहिम छेड़ा जा रहा है सम एक्सटेंट, और ज़मीनी तरीके पे कह सकते हैं कि मंशियत के खिलाफ, दैट इज अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, जहाँ की हमारे समाज बर्बाद हो रहा है। इस मुहिम में जाफर इकबाल साहब जो मैसेज दिए, इसके साथ आप कितना? जी, अचानक चूँकि हमें ये इत्तला मिली कि हज़रत जो है बंगाल तशरीफ़ ला रहे हैं, चूँकि ये सज्जादा नशीन भी हैं, बहुत बड़े पीर भी हैं, और अभी यूके में मुकीम है ये।
और तकरीबन आज 12-15 साल से इस इलाके में बड़ा काम भी कर रहे हैं। हमारे जो मदारिस है उसमें काम कर रहे हैं, गरीबों में काम कर रहे हैं और कुछ जो है हैंड पंप्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इनको ये कहा कि इस इलाके में मनशियात जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, बच्चे तालीम से पीछे जा रहे हैं, जब हमने इनसे इस तरह की गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसकी ज़रूरत है, इस पे काम किया जाए। क्योंकि एजुकेशन बच्चा उसी वक्त हासिल करेगा जब वो इन बुराइयों से दूर रहेगा। तो हज़रत साहब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, बहुत जल्दी इस पे जो है हम काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे, यहाँ के जो चैरिटीज़ है उनको लेंगे, जो एनजीओज़ है उनको ले लेंगे, जो अच्छी सोसाइटी के लोग हैं उनको ले लेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल है उनको लेंगे, लेकिन इसमें हम काम करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि फिर तमाम उलमा को एक जगह जमा करना वो भी इतना आसान काम नहीं है। तो कल से ही हम उलमा के राब्ते में रहे, तमाम मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे राब्ते में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक पैगाम दिया और हमने बल्कि तमाम उलमा ये कह रहे हैं कि हम आपके शाना बशाना हैं, इंशाअल्लाह हम आपके कदम पे कदम मिला करके काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पे काम होगा। अनिल भाई, ये जो नशियात नशा ड्रग्स तो हमारे हेल्थ के लिए मुझे रही है, जरा इस्लामिक नुक्ता नज़र से बताइए क्या क्या है, मतलब नशा नशा तो हराम है नशा तो हराम है और ये जो है चूँकि बच्चे अभी नशे के इतने आदी हो चुके हैं, चूँकि वो जब इंसान नशे की हालत में जाता है तो फिर वो माँ बाप का एहतराम ये सब कुछ भूल जाता है। अभी हम चूँकि बहुत ऐसे गार्जियनों से भी मिले हैं जो अपने बच्चों की इस लत से परेशान है। ठीक है, देखिए जलसे जुलूस फातिहा मिलाद ये हम लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो क्या कहते हैं कि मनशियात के आदी हो चुके हैं वो जलसे जुलूस में नहीं जाते। उनके लिए बाज़ाब्ता डोर टू डोर, बाज़ाब्ता घर घर जा कर के हम लोगों को इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलानी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़े पैमाने पर इस पर काम करेंगे ताकि इस इलाके से इस वबा को हम दूर कर सकें, भगा सकें। इसमें आप तमाम हजरात का भी बड़ा सहयोग की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे। हजरत का दौरा और कहाँ होगा, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? हजरत चूँकि अभी मैं समझता हूँ कि उड़ीसा में थे, उड़ीसा से कटक में बड़ा प्रोग्राम था इनका, वहाँ से जैसे ही पता चला हमको कि हजरत कटक आए हैं, फिर हम लोगों ने राब्ता शुरू किया कि हजरत इस इलाके में चंद दिन ही के लिए सही, हजरत ने 2 दिन का टाइम दिया कि ठीक है मैं 2 दिन के लिए आता हूँ। कल तो हजरत चले गए पंडवा शरीफ, अल्लाह हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हाज़िरी दी और आज हमने चूँकि एक वेलकम का प्रोग्राम रखा था, हजरत यहाँ आए और उलमा को बुलाया। आज शाम के फ़्लाइट से फिर वापस चले जाएंगे, लखनऊ में इनका प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जनवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में फिर हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। যারা উর্দু এবং হিন্দিতে এতক্ষণ শুনছিলেন তাদের জানিয়ে দিই, অন্ততপক্ষে আমাদের সমাজের সবথেকে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে ড্রাগের নেশা। সেই ড্রাগের নেশাতে অ্যাডিক্টেড হচ্ছেন বহু যুবক যুবতী এবং মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে তারা সুস্থ না থাকার কারণে তারা সমাজের মূল স্রোতে এবং বিশেষ করে সমাজের উন্নতির জন্য যে শিক্ষা দরকার সেই শিক্ষাতে তারা কিন্তু যোগ দিতে পারছেন না। তাই এই সর্বনাশা ড্রাগের এডিকশন থেকে যুব সমাজকে দূর করতে খুব শীঘ্রই কিন্তু যেমনটা জানতে পাচ্ছি এখানকার সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের হচ্ছে সহযোগিতায় কিন্তু এখানে বড় ধরনের একটি হচ্ছে সচেতনতামূলক শিবির করা হবে এবং সেই শিবিরের মূল প্রতিপাদ্য কি বিষয় ছিল সেই বিষয়ে কিন্তু সৈয়দ শাহ জাফর ইকবাল আশরাফি সাহেব যিনি কিনা ইলম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, লন্ডনে হচ্ছে বর্তমানে কাজ করছেন, গোটা বিশ্বজুড়ে তার হচ্ছে এই বিষয়টা চলছে অন্ততপক্ষে এডুকেশন এবং হেলথ সেক্টরে। এই বিষয়ে কিন্তু আরো বিস্তারিত আমরা দু একজনের সঙ্গে জানানোর চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে এলাকার যারা হচ্ছে ওলেমা একরাম আছেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে চায়ের আড্ডায় বলা চলে রীতিমতো একটা মিটিং চলছে। সেই মিটিংয়ে তিনি হচ্ছেন বিস্তারিতভাবে সেখানে হচ্ছে তাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছেন, কারণ এটাই হচ্ছে গ্রাসরুট লেভেল পর্যন্ত জুড়ে থাকে। আপনাদের জানিয়ে দিই যারা নতুন করে যুক্ত হলেন, আল হাসান ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে
স্বাগত অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে বিশিষ্ট এডুকেশনিস্ট এবং সেই সঙ্গেই হচ্ছে সমাজসেবী সৈয়দ শাহ জাফর ইকবাল সাহেব, তার সঙ্গে কিন্তু এলাকার যারা বিশিষ্ট জন আছেন, বিশেষ করে সমাজের যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মিটিং চলছে এবং আমরা ঠিক আপনাদের জানিয়ে দিই অন্ততপক্ষে সমাজের আপনাদের জানিয়ে দিই অন্ততপক্ষে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারাই যে ধরনের হচ্ছে আন্দোলন সংগ্রাম বা লড়াই শুরু করুক না কেন, তার সাথে নিউজ টুডে ইন্ডিয়া ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে সমাজের সবথেকে বড় অভিশাপ সেটা হচ্ছে ড্রাগের নেশায় আসক্ত হওয়া, এবং সেই ড্রাগের নেশায় আসক্ত হওয়ার ফলেই যুব সমাজ থেকে যুবতীরা তারা কিন্তু সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত হওয়ার জন্য বঞ্চিত হচ্ছে, তারা শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পাশাপাশি সিজনাল ড্রপ আউট, শিক্ষা অর্ধসমাপ্ত রেখে অন্ততপক্ষে পরিবার পরিজনের জন্য তারা হচ্ছে চলে যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে। সেই সমস্ত রুখতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তার পাশাপাশি ড্রাগের নেশা সর্বনাশা এই বার্তাকে সমাজের মূল স্তরে তারা পৌঁছে দেবেন, এমনটাই কিন্তু সৈয়দ শাহ জাফর ইকবাল আশরাফি সাহেব, যিনি ইলম ফাউন্ডেশনের হচ্ছে ফাউন্ডার, তিনি জানালেন। এবং পাশাপাশি যারা গ্রাসরুট লেভেল বা তৃণমূল স্তরে অন্ততপক্ষে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সেই ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু তারা মিটিং করছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই জানবো। আজকে আল হাসান ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড, যা কিনা ইসলামপুরের 3 পুলে স্থিত, তাদের পক্ষ থেকে তাকে একটা হচ্ছে স্বাগত অনুষ্ঠান তার জন্য রাখা হয়েছিল এবং সেখানেই যারা অন্ততপক্ষে এই সংস্থার যারা কর্ণধার রয়েছেন এবং সমাজের যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, সমাজের সেবায় যারা নিযুক্ত, বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সঙ্গে কিন্তু এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনার নির্যাস কি এবং আগামী দিনে এই নির্যাসের উপরে কি ধরনের অনুষ্ঠান গ্রহণ করা হয় সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর থাকবে। এই সমস্ত দেখতেই সবার আগে পেতেই জুড়ে থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সহপ্রতিনিধি গোবিন্দ পালের সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য ইসলামপুর আল হাসান ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাঙ্গণ থেকে।